हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 6 जो है जय प्रक्रम, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जैक द्वारा जो 5 मॉडल सेट जारी होंगे उसके पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग वीडियो में बनाऊंगा। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे। ठीक ना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं कि सामान्य परकुचन दाब कितना होता है। तो परकुचन दाब क्या होता है पहले समझ लो कि हृदय जब संकुचित होता है ना, तो हृदय जब संकुचित होता है धमनी पर जो दाब लगता है वो परकुचन दाब कहलाता है। तो ये होता है 120 mmHg। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि अनुशीतलीन दाब कितना होता है। तो अनुशीतलीन दाब क्या होता है, तो हृदय जब शिथिल होता है तो धमनी पर जो दाब लगता है उसे अनुशीतलीन दाब कहते हैं। कितना होता है 80 mmHg। ठीक है। यदि आपको पूछ दे कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है तो याद रखिएगा 120/80 mmHg होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं। ठीक है। तो पेड़ पौधे कैसे होते हैं, ये स्वयं पोषी होते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश के उपयोग से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ये लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है कि जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं। तो जैव उत्प्रेरक को हम लोग एंजाइम कहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है एंजाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है। तो उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है या फिर स्टार्च के रूप में लिखा हो रहेगा कहीं कहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं कि क्लोरोफिल किन में होती है, मैंने किस में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है। इसका हिंदी नाम आप लोग याद रखिएगा, हरित लवक होता है इसका हिंदी नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि पादप किस तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करता है। तो नाइट्रोजन का उपयोग करता है। ठीक है। प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में बनाने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि पादप फास्फोरस लोहा मैग्नीशियम आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये जो खनिज लवण है पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मृदा से, मैंने मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग अब आते हैं कि शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है। ठीक है। तो हम लोग जो भोजन करते हैं ऊर्जा, उसमें से हमको जो ऊर्जा प्राप्त होता है ना, वो क्या होता है ग्लाइकोजन के रूप में भविष्य के लिए जमा हो जाता है। फिर ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर ऊर्जा होगा। ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही है। खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा। क्वेश्चन में हम लोग 10 पे आते हैं हम लोग कि मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो मानव अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है। अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है और अम्लीय माध्यम में ही ये पेप्सिन एंजाइम कार्य करता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे कि क्षुद्रांत में वसा किस रूप में होता है। तो क्षुद्रांत में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। ठीक है। अब जब इसमें पीत मिलता है ना, पीत रस, तब ये क्या होता है छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाता है। ठीक है। और ये जब लाइपेज लाइपेज जो एंजाइम है उससे मिलता है तो लाइपेज एंजाइम से मिलकर ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। लाइपेज, ठीक है, लाइपेज एंजाइम से मिलकर ये क्या करता है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं कि क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर किस जैसे, मैंने कि प्रवर्ध होते हैं किस जैसे होते हैं। तो उंगली जैसे होते हैं। ठीक है। किस तरह होते हैं, उंगली जैसे हैं जो अवशोषण का क्षेत्रफल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है 55% पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है। और प्लाज्मा में जल 90%, याद रखिए प्लाज्मा में जल कितना होता है 90%। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 दिया गया है कि घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत कैसी होती है। तो घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत क्या होती है, लंबी होती है। ठीक है। लंबी माने बड़ी होती है और मांसाहारी की छोटी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं कि अमाशय का भीतरी स्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा कौन करता है। तो क्या कौन करता है, तो श्लेष्मा करता है। अगर श्लेष्मा नहीं होता है तो अमाशय का भीतरी स्तर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन हम लोग 16 देखते हैं अब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि भोजन नाल में अंततः भोजन कहाँ पहुँचता है। तो मैंने पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत पर। छोटी आंत को क्षुद्रांत कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं
कि किसके निर्माण से हमारी मांसपेशी में क्रैम्प हो सकता है, ठीक है। क्रैम्प हो सकता है मैंने क्रैम्प हो सकता है मैंने क्रैम्प हो जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण, ठीक है। ग्लूकोज अगर वायु की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करके लैक्टिक और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो हमारे पेशियों में क्या होता है, दर्द और ऐंठन होने लगता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही ऐसा होता है बनने के कारण, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में ही बनता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 दिया गया है कि पौधे गैसों को आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं। तो पौधे गैसों को आदान प्रदान करते हैं रंध्रों के द्वारा, ठीक है। और रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन भी क्रिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, कुपिका करता है। कुपिका जब इसमें ऑक्सीजन भर जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, गुब्बारे के जैसा बढ़ जाता है, इस कारण वहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि ईईजी का उपयोग किस अंग के जांच में किया जाता है। तो ईईजी का उपयोग मस्तिष्क के जांच में किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, ईसीजी, ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका हृदय के जांच में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं हम लोग कि जल स्थल चर या अनेक सरीसृप, ठीक है, माने जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, उनके कितने कोष्ठक होते हैं। तो उनके 3 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रस के रूप में ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उपापचय वर्ज्य पदार्थों को शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है। निष्कासन मतलब शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है।